हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और पूरा चैप्टर इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर क्या है, डिपेंड है। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो यदि मैं बताते चलूं तो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था पॉलिनोमियल। क्या पढ़ा था हमने? पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल क्या है आपको पता है। जहां पे हमने डिग्री के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े थे, जिसमें था लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। और यहाँ पे हमें जिस चीज की आवश्यकता है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ठीक है। कुछ समझ में आ रहा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक ये थोड़ा मैच करता है। अगर जनरल फॉर्म देखें हम किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो वो होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर। जहां पे इसमें ए बी सी आपके क्या है, रियल नंबर है, ये भी पता है हमको, ठीक। एंड साथ में एक और बात है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए कभी 0 नहीं होता है, क्योंकि 0 होने पर इसकी डिग्री 2 नहीं रहेगी और ये क्वाड्रेटिक की जगह क्या हो जाएगा, लीनियर। क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये टर्म रहेगा नहीं, हो जाएगा आपका ये बी एक्स प्लस सी, और ये कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, यहां तक क्लियर। ठीक है सर, हमको समझ में आ गया। आपने बोला कि पॉलिनोमियल में 3 प्रकार के डिग्री के अकॉर्डिंग, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, जहां हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। और हमने जाना है कि इसका जनरल फॉर्म ये होता है, जनरल फॉर्म ये होता है। ठीक है, अब होता क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोला गया कि जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यदि उसको हम इक्वल टू 0 लिख दें, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म हो गया। तो यही हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये इसका क्या हो गया, जनरल फॉर्म हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। यहां पे अगर बात कही जाए कि ए बी और सी क्या है, तो जिस प्रकार से पॉलिनोमियल में ए बी सी रियल नंबर थे, ठीक उसी प्रकार से यहां लिख सकते हैं क्या, वेयर ए बी कॉमन एंड सी आर रियल नंबर। जहां पे आपका ए बी सी क्या है, एक रियल नंबर है, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, इसको 0 नहीं होना है, क्योंकि 0 हो जाएगा तो हमारे पास ax² वाला टर्म नहीं रहेगा, और टर्म रहेगा हमारे पास क्या, bx प्लस सी इक्वल टू 0। इसे बोलते हैं क्या, लीनियर इक्वेशन, जो अभी हम पिछले वाले चैप्टर में पढ़ करके आ रहे हैं। तो ये कुछ बातें रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेट करती हुई, कि वो इक्वेशन जिसमें किसी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो, ठीक है, हम से बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यदि हम इक्वल टू 0 कर दें तो वो हमारा हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां ए बी सी क्या है, आपका रियल नंबर है और ए कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होने पर हमें उसकी मैक्सिमम पावर 2 नहीं मिलेगी, जिस कारण से कह सकते हैं कि डिग्री उसकी 2 नहीं होगी, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस चीज को नोट डाउन करें। फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 की। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन। कहता है क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे सामने ये बहुत सारे इक्वेशंस हैं, 8 इक्वेशन है, और हमें इसमें बारी बारी से चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अच्छा, हमें ये पता है कि जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जितने भी इक्वेशन दिए हुए हैं हम उन्हें सॉल्व करेंगे और इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। अगर इस फॉर्म में हुआ तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है।
और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की शर्त यही है कि उसका जो डिग्री है वो 2 होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल वो 2 होना चाहिए। अगर इतना है तो वो आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन, सोल्यूशन से करते हैं। फर्स्ट नंबर लिखा है x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2, a आपका यहाँ पे x है, b आपका यहाँ पे 1 है, प्लस b का स्क्वायर 1 स्क्वायर। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा x के साथ 2x और प्लस प्लस का इंटू प्लस 2 3 जा 6। ये हो गया आपका x स्क्वायर इंटू करने पे 2 1 जा 2, 2x 1 का स्क्वायर 1। ये जो भी टर्म है सबको हम एलएचएस को ले जाएंगे, तो प्लस का तो माइनस का 2x प्लस का 6 तो माइनस का 6 इक्वल टू 0। ये 2x और ये 2x सेम टर्म में कैंसिल हो गया। क्या मिला हमको यहाँ पास, x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1 हो जाएगा माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन है, अब इसके आगे सॉल्यूशन तो हो सकता नहीं, तो अब अगला क्वेश्चन ये आ गया, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम चेक करेंगे कि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या है। तो यहाँ पे देखिए x का पावर क्या है, पावर यहाँ पे 2 है, मतलब मैक्सिमम डिग्री 2 हो गई। तो ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखेंगे यस इट इज इसको अच्छे लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा ये रहा, इसको लिख लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 और यहां ब्रैकेट में है 3 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कोई सोल्यूशन होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे दोनों वेरिएबल सेम है, पर ये पावर जो है अलग अलग है। तो हो जाएगा आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। सोल्यूशन यहाँ पे होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई प्लस माइनस का माइनस और 2 3 6 माइनस माइनस का इंटू प्लस और 2x का इंटू करने पर 2x मिल गया। ये जो भी टर्म है सब उठा के हम यहाँ ले आएंगे, तो हो जाएगा आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x था पहले से ही। अब ये माइनस का 6 इधर आकर के प्लस का 6 और प्लस का 2x इधर आकर के माइनस का 2x हो गया इज इक्वल टू क्या बचा 0। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, क्योंकि ऐसा और कोई टर्म है नहीं, लेकिन ये दोनों सेम टर्म है। ठीक है, लाइक टर्म है, दोनों के साइन माइनस है, सेम साइन होने पर एडिशन होता है, आएगा 4x और साइन यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे पर प्लस का 6 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिखाई दे रहा है, फिर एक्स फिर सी, मतलब यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाला है, एक्स वाला नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें इसको ऐसे दे सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0.x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हम इस टर्म में ऐसे ले सकते हैं इसको। ठीक है, एक्स वाला टर्म नहीं हो तब भी चल जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो डिग्री है वो क्या है, इसकी 2 है। यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री क्या है, 2 है, तो ले सकते हैं यहाँ पे क्या, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक बार चेक कर लूं मैं कि वीडियो में आ पा रहा है नहीं आ पा रहा। बिल्कुल आ जा रहा है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर लाइन ड्रा कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि क्लियर रहे कि क्वेश्चन हमारा यहाँ से यहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये रहा, तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखते हैं पूरा, x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। ये रहा क्वेश्चन। क्या करेंगे, यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई, तो इस फर्स्ट टर्म का इंटू इस x का इंटू x प्लस 1 से होगा, तो लिख देंगे यहाँ पे x इंटू x प्लस 1। फिर बचा -2, तो -2 लिख करके लिख दिए क्या हम x प्लस 1 इक्वल टू आते हैं। यहाँ भी इनके बीच इंटू हो रहा है, इस पहले टर्म x का इंटू इस पूरे x प्लस 3 से, फिर इस -1 का इंटू इस पूरे x प्लस 3 से। क्लियर यहाँ तक। अब करते हैं मल्टीप्लाई, इस x का x से इंटू होगा तो क्या बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर, इस x का 1 से इंटू होगा तो आएगा x बन जा x और प्लस प्लस का इंटू प्लस। यहाँ साइन माइनस का है तो माइनस प्लस का इंटू माइनस, 2 का x से इंटू करने पे आएगा 2x प्लस माइनस का इंटू माइनस और 2 बन जा 2। यहाँ इंटू करते हैं x का x से इंटू करने पे आएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस प्लस का इंटू प्लस,
3 का x से इंटू करने पर क्या आएगा 3x, माइनस है इंटू करने पर प्लस माइनस माइनस यहाँ आ गया x, प्लस माइनस माइनस यहाँ आ गया 3। देखते हैं यहाँ पे कोई टर्म अगर लाइक होगा तो वहां पे हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर और कुछ नहीं यहाँ पास हम लिख दिया एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों सेम लाइक टर्म है तो सब्ट्रैक्शन होगा, 2 में 1x आएगा तो केवल सिंगल x बचेगा, क्योंकि यहाँ पे एज ए नंबर 2 बड़ा है इसलिए साइन स्क्वायर माइनस 2 आ गया, माइनस का आ गया, यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे इक्वल टू में एक्स स्क्वायर 3x और ये x दोनों सेम टर्म है लाइक टर्म है तो प्लस माइनस क्या होता है हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है, तो आएगा 3x में x जाएगा तो 2x और बड़ा नंबर ये है तो यहाँ पे प्लस का आ जाएगा, यहाँ पे -3। ये पूरा टर्म उठा के हम यहाँ ले आएंगे क्योंकि अब सोल्यूशन होगा नहीं यहाँ पास, तो ये पूरे टर्म उठा के यहाँ ले आ रहे हैं। तो पहले इस टर्म को लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 2x इधर जाएगा तो माइनस का 2x, माइनस का 3 इधर आकर हो जाएगा प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं लाइक टर्म, ये रहा एक्स स्क्वायर ये रहा एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है ये माइनस का, सब्ट्रैक्शन होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस का x ये भी माइनस का x, मतलब माइनस के तो 2, ये 2 का माइनस x है ये 1 का माइनस x, दोनों को हो जाएगा एडिशन हो जाएगा 3x, क्योंकि साइन माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये प्लस का 3 ये माइनस का 2 होगा सब्ट्रैक्शन, 3 में 2 जाएगा तो क्या आएगा 1, और चूंकि 3 बड़ी नंबर है इसलिए इसका साइन यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो देखिए इसका मैक्सिमम पावर क्या है 1, मैक्सिमम पावर 1, तो इस इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो 1 होगी, और जिसकी डिग्री 1 वो लीनियर होता है, और हम जानते हैं जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक होता है, तो जो कि इसकी डिग्री 1 है ना, देखते हैं क्या हियर डिग्री is 1 therefore it is not a quadratic equation। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के नंबर 3 तक के सॉल्यूशन हुए। वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें और फिर करते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमारे सामने है x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 5। तो हमें क्लियर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा, इस फर्स्ट टर्म का हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 1 से, और फिर -3 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2x प्लस 1 से। यहाँ पे डायरेक्ट इंटू हो जाएगा, x का x इंटू करने पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस प्लस का इंटू प्लस 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 का इंटू प्लस, और x का 5 से इंटू करने में क्या आएगा 5x। यहाँ इंटू करेंगे प्लस प्लस का इंटू प्लस होगा, 2 का तो 2 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ x 2 टाइम आया तो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर प्लस प्लस का इंटू प्लस, x का 1 से इंटू करने पर x आता है, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 और ये x आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन हो सकता नहीं, ना प्लस ना सब्ट्रैक्शन ना एडिशन, तो ये पूरा टर्म उठ करके हमारे एलसीएस की ओर चला जाएगा। क्या बन जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x इज इक्वल टू 0। देखिए लाइक टर्म दिख रहा है आपको एक्स स्क्वायर वाला, तो ये प्लस का ये माइनस का सब्ट्रैक्शन होगा, 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर जाएगा तो बचेगा क्या 1x स्क्वायर। ये रहा आपका 6x माइनस का, ये 5x माइनस का, दोनों का सेम साइन 11x, और 11x यहाँ पे प्लस का आ गया तो क्या जाएगा 10x, तो यहाँ क्या आएगा माइनस का 10x और यहाँ पे -3। अब अगला क्वेश्चन कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हाँ है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है 1 है, या फिर इस इक्वेशन की डिग्री क्या है 2 है, इसलिए क्या हो गया आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखेंगे यहाँ पास यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यार क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेते हैं यहाँ पास। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है 2x माइनस 1, फिर है हमारा x माइनस 3 इज इक्वल टू, फिर है x प्लस 5, फिर है हमारा x माइनस 1। ठीक है, अब हम करेंगे क्या यहाँ पास मल्टीप्लाई करेंगे, इस फर्स्ट टर्म का इस पूरे से इंटू होगा तो 2x यहाँ हो जाएगा x माइनस 3, फिर -1,
फिर हो जाएगा x माइनस 3। क्लियर ना? अब यहाँ पे इंटू करेंगे इस x का, x माइनस 1 से इंटू होगा और फिर माइनस 5 का x माइनस 1 से इंटू होगा। करते हैं यहाँ पे इंटू, 2x का x से इंटू करने पे आएगा 2x स्क्वायर, चूंकि प्लस 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 माइनस माइनस, 3 का 2 से इंटू करने पे आएगा 3 2 6 और यहाँ पे आएगा x, माइनस 1 का x से इंटू करने पे आएगा माइनस x, माइनस माइनस का इंटू प्लस, यहाँ पे 3 आ गया। अब इस x का इंटू करेंगे, ये x का x से इंटू करने पे जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस का इंटू प्लस, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस का इंटू माइनस, यहाँ पे x आ जाएगा, माइनस प्लस का इंटू माइनस 5 का x इंटू करने में 5x, माइनस माइनस प्लस 5 बन जा 5। अब देखते हैं क्या यहाँ पे कोई लाइक टर्म है, तो 2x स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे x वाले लाइक टर्म है, तो हो जाएगा आपका यहाँ पास 2x स्क्वायर, दोनों माइनस साइन के तो एडिशन हो जाएंगे और आएगा माइनस का 7x और प्लस का 3 इक्वल टू, यहां आते हैं x स्क्वायर, कोई टर्म x स्क्वायर वाला है क्या? नहीं है, तो हम लिखते हैं यहाँ पास x स्क्वायर। यहाँ पे x वाले लाइक टर्म है, दोनों का साइन नेगेटिव है तो एडिशन हो जाएगा और हमें मिलेगा 6x, ये रहा प्लस का 5 तो यहाँ पे आएगा प्लस का 5। ठीक है, अब कुछ भी ना एडिशन ना सब्ट्रैक्शन हमको LHS की ओर ना RHS की ओर दिखाई दे रहा है, तो ये पूरा टर्म उठा के हम यहाँ ले आएंगे LHS की ओर। तो पहले हम LHS टर्म लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, फिर ये प्लस वाला LHS में आएगा तो नेगेटिव में, माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में, इज इक्वल टू 0। क्या लाइक टर्म दिखाई दे रहा है? हाँ सर, x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर प्लस का ये माइनस का तो सब्ट्रैक्शन होगा, हमें मिलेगा x स्क्वायर। x वाला ये माइनस का है और ये प्लस का है, दोनों का साइन डिफरेंट तो माइनस होगा, 7 में 6 जाएगा तो 1 बचेगा, क्योंकि 7 एज ए नंबर बड़ा है तो साइन नेगेटिव आ जाएगा। ये प्लस का और ये माइनस का दोनों नंबर है, तो प्लस और माइनस होने पर साइन के सब्ट्रैक्शन होता है, तो 5 में 3 माइनस करने पर 2 आएगा, एज ए नंबर 5 बड़ा है इसलिए उसका साइन नेगेटिव वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो ये रहा आपके सामने ये इक्वेशन। अब चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक है, तो देखते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 है, क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑफ x 2 है, इसलिए क्या है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखेंगे यहाँ पास, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 6 यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, जो है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन हो सकता नहीं, ना सब्ट्रैक्शन ना एडिशन, हम एज इट इज इस इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी लाइक टर्म नहीं मिल रहा। बट यहाँ देखिए, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको याद होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो भी है, ठीक, होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी जो बोल सकते हैं आप। तो ये a का स्क्वायर, पहले इसका स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस 2ab, 2 फॉर्मूला का, a आपका x और b आपका 2 और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आपको पता होगा ये आइडेंटिटी। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ तो कुछ होगा नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर हो गया, 2 2 जा 4 और x, ये 2 का स्क्वायर क्या जाएगा आपका 4। यहाँ भी कोई ऑपरेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म दिख नहीं रहे, तो इस पूरे टर्म को हम कहाँ ले जाएंगे? LHS की ओर। तो पहले जो आपके LHS में टर्म लिखा है वो लिख लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये प्लस का इधर आ करके माइनस का, ये माइनस का उधर जा करके प्लस का, ये प्लस का उधर जा करके माइनस का, इक्वल टू क्या बचेगा 0। अगर आप देखें लाइक टर्म यहाँ पे एक्स स्क्वायर दोनों कोएफिशिएंट सेम है, बट साइन डिफरेंट इसलिए क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 3x प्लस का है, 4x भी प्लस का लाइक टर्म भी है, तो सेम साइन होने पर एडिशन होता है, 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा आपका 7x। यहाँ पे नंबर है आपका 1 प्लस का 4 माइनस का, तो एक साइन अगर डिफरेंट हो जाता है तो वहां सब्ट्रैक्शन होता है, 4 में 1 माइनस करने पे आएगा 3, क्योंकि नंबर में एज 4 बड़ा है, यहाँ पे आएगा माइनस का साइन इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि x का पावर यहाँ पे है 1, तो उसी की वो डिग्री हो जाएगी 1, और 1 होने पे क्या होता है वो लीनियर है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, तो लिखेंगे नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7
क्या लिखा है, एक्स प्लस होल क्यूब ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2x इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला आता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ये इसका क्या है, आइडेंटिटी है ना। हम इसी को यूटिलाइज करते हुए सॉल्व करेंगे। तो ये x प्लस 2 का होल क्यूब है, तो पहले होगा x क्यूब, ठीक है, फिर होगा 2 टू पावर 3, या क्यूब जो बोल सकते हैं आप, फिर क्या होगा प्लस फॉर्मूला का 3 है यहाँ पे आइडेंटिटी के हिसाब से, हमने 3 लिख दिया, फिर इस पहले वाले का स्क्वायर, दूसरा वाला एड है, फिर 3 आएगा, पहला वाला एज इट इज और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, उस पर स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पे डॉट लगा देते हैं, इसका मतलब है इनटू हो रहा है, इक्वल टू लगा दी, इसका स्टेन टू करेंगे तो 2 और x के पावर का एडिशन होगा तो हो जाएगा 3 माइनस 2 का प्लस माइनस 2 माइनस 2x का 1 से इंटू करने पे आएगा 2x। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x टू पावर 3 तो एज इट इज रहेगा, 2 टू पावर 3 का जाएगा आपका यहाँ पे 8 हो जाएगा, प्लस 3 टू जा 6 और x स्क्वायर, नंबर का यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये 2 टू जा 4 हो जाएगा, स्क्वायर लगाया तो, और 4 का 3 से इंटू करने पे जाएगा 12x इज इक्वल टू 2x टू पावर 3 माइनस 2x। क्लियर है बात। अब हमें पता है यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म नहीं, इधर भी कोई लाइक टर्म नहीं, मतलब एलएचएस उधर भी कुछ ना एडिशन ना सब्ट्रैक्शन, ना इक्वल की इस ओर आरएचएस की ओर भी ना एडिशन ना सब्ट्रैक्शन। तो हम इस टर्म को पूरा इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये जाएगा x टू पावर 3 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x टू पावर 3, जो प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, ये माइनस का उधर जा करके प्लस का। क्या अब आपको यहां पे इस इक्वेशन में कुछ भी इक्वल या इक्वल लाइक टर्म दिखाई दे रहे हैं? देखिए x टू पावर 3 का हमको लाइक टर्म दिखाई दे रहा है, दोनों के साइन डिफरेंट तो माइनस हो जाएगा, तो 2 में 1 माइनस करने पे क्या आएगा, केवल सिंगल x क्यूब। लेकिन चूंकि यहाँ पे ये नंबर 2 जो ऐड बड़ा है इसलिए यहाँ पे साइन आएगा माइनस का। यहाँ पे अब आपको देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर वाला टर्म, तो क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसे एज इट इज लिखेंगे। अब आते हैं एक्स वाला टर्म देखते हैं, लाइक टर्म है यहाँ पे एक्स ये दोनों के साइन सेम प्लस हो जाएंगे, 12 में 2 प्लस करने में क्या आएगा 14x। अब बचा क्या, केवल प्लस का 8, तो हम लिख दिए यहाँ पास प्लस का 8, क्योंकि यहाँ पे इस नंबर के अलावा और कोई नंबर है ही नहीं, तो उनके बीच में कोई एडिशन नहीं होगा। अब बात आती है क्या इसको और कुछ सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो पहले हम चेक करेंगे कि मैक्सिमम पावर क्या है। तो यहाँ पे x इसकी पावर 1, यहाँ 2, यहाँ पे 3, मतलब मैक्सिमम पावर 3 हो गई। तो क्या मैक्सिमम पावर 3 होने पर उसकी डिग्री क्या हो गई, 3 हो गई। तो 3 होने पर क्या अगर डिग्री 3 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? नहीं, क्यूबिक होगा। और हमें क्या पता करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लिख देंगे नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स टू पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल टू पावर 3। यहां पे एक नया आइडेंटिटी आ गया, a माइनस बी के होल क्यूब वाला। ठीक है, मैं यहां लिख दूंगा नीचे की ओर यहां लिख देता हूं छोटा सा मैं कि a माइनस बी टू पावर 3 इज इक्वल टू होता है a टू पावर 3 माइनस b टू पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है a माइनस बी टू पावर 3 की। एक मिनट, 3 की। अब करते हैं सॉल्व। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी लाइक टर्म है ही नहीं, ठीक ना। तो जो टर्म है उसको हम ऐसे लिखेंगे। अब ये आपका सेम इस आइडेंटिटी से मैच करता है। तो पहले वाले का क्यूब माइनस दूसरे वाले का क्यूब, फिर माइनस 3 लिखेंगे, पहले वाले का स्क्वायर डॉट लगा करके, दूसरे वाला एज इट इज, फिर प्लस 3 लिखेंगे, पहले वाला सेम टू सेम, तो दूसरे वाले का हम लगाएंगे यहाँ पास
स्क्वायर लगाते हैं। अभी यहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा, एक्स टू पावर 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 यहाँ करते हैं x टू पावर 3, 2 टू पावर 3 हो जाएगा आपका 8, सॉरी 3 है ना, 8 हो गया। यहाँ पे नंबर का मल्टीप्लीकेशन 3 2 जा 6 तो माइनस का 6x²। यहाँ पे नंबर का मल्टीप्लीकेशन होगा 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 3 12 तो प्लस का हमको मिल गया 12x। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते नहीं है तो सारे टर्म को उठा करके यहाँ ले आएंगे। तो जो लिखा है पहले उसको लिख लेते हैं, x टू पावर 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, ये प्लस का इधर आकर के माइनस का x टू पावर 3, ये माइनस का इधर आकर के प्लस का 8, ये माइनस का इधर आकर के प्लस का 6x², ये प्लस का इधर आकर के माइनस का 12x। अब क्या बचा आपके RHS में, सब उधर चला गया तो 0 बच गया। अब देखिए लाइक टर्म, हाँ दिख रहा है सर, x टू पावर 3 यहाँ, x टू पावर 3 यहाँ, दोनों के कोफिशिएंट सेम है बट साइन डिफरेंट, इसलिए क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। क्या आपको इस x² वाला टर्म दिखाई दे रहा है, हाँ सर दिखाई दे रहा है, ये माइनस का 4x², ये प्लस का 6, सेम है बट साइन क्या है यहाँ पर डिफरेंट है, तो 6 में 4 माइनस होगा, डिफरेंट होने पर सब्ट्रैक्शन होता है, तो 6 में 4 माइनस होने पर आएगा क्या 2x²। अब नंबर में 6 बड़ा है इसलिए उसका साइन यहाँ पे आ गया, अगर ये 4 नंबर बड़ा होता तो माइनस साइन आ जाता। अब ये माइनस का x है, ये माइनस का 12x है, दोनों के लाइक टर्म है, साइन सेम है तो एडिशन होगा, 12 में 1 ऐड करने पे क्या आएगा 13x, साइन सेम होने पर माइनस आ जाएगा। यहाँ प्लस का 1 प्लस का 8 साइन सेम है, एडिशन 8 प्लस 1 9, यहाँ प्लस इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैं कहूंगा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर 2 है, डिग्री 2 हो गई, तो ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखेंगे यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे जितने क्वेश्चन नंबर 8 तक थे उनके सॉल्यूशन। चलिए हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है क्या है, ये कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके सामने ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसे किसमें कन्वर्ट करना है हमको, उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फिर जो बोला है वो करना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर, मतलब कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया है कितना 528 मीटर। ये आपका जो एरिया है ये कितना है आपका 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर, मतलब जो लेंथ है वो मीटर में है। अब आगे क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस है और 1 मीटर ज्यादा है। क्या नहीं पता हमको इसमें, लेंथ नहीं पता कि ब्रेथ, हमें दोनों नहीं पता, लिखा भी यहाँ पे वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें यहाँ पास लेंथ और ब्रेथ इस प्लॉट का फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेकिन हम फाइंड आउट नहीं करेंगे, बस बोला वी नीड टू फाइंड। तो हमें यहाँ पे ये जो सामने क्वेश्चन दिया हुआ है इसे केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। चलिए ठीक है, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की लेंथ जो है वो ब्रेथ का ट्वाइस है और 1 मीटर मोर है, तो हमें पहले यही नहीं पता कि ब्रेथ कितना है। अगर ब्रेथ पता होता तो हम क्या करते, लेंथ के लिए ब्रेथ में 2 का मल्टीप्लाई कर देते, है ना, और फिर 1 उसमें ऐड कर देते। तो हमें ब्रेथ नहीं पता, हम क्या मान लेंगे कि ब्रेथ हमारा क्या है x है। अगर ये आपका ब्रेथ है, ध्यान समझेंगे, तो ये लेंथ हो गया आपका, ये लेंथ है आपका, तो लेंथ क्या है, लेंथ इस ब्रेथ का ट्वाइस है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, और 1 मीटर मोर है तो प्लस 1 कर दिए, हमें लेंथ और ब्रेथ मिल गया। तो लिखेंगे यहां पास, कैसे समझते हैं इसको, लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट बी x मीटर। हमने माना ब्रेथ जो है प्लॉट का वो x मीटर है, ठीक है, एंड लेंथ ऑफ प्लॉट बी, और जो लेंथ है इस प्लॉट का वो ब्रेथ का ट्वाइस हम देख चुके हैं, 1 मीटर मोर, तो ये आ गया हमारा 2x + 1 मीटर। यहां चल गया पता, लेंथ ही है ब्रेथ ही है।
अब क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर। जो एरिया है, एक और क्वेश्चन आते हैं, जो एरिया है वो कितना है आपका 528 मीटर है, 528 मीटर स्क्वायर है। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल, अगर ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो उसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। हम लिख सकते हैं यहाँ पास क्या, एरिया इक्वल टू होता है क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, BRETTH। ठीक है, ये हो गया, इक्वल टू कितना है यहाँ पास 528। लेंथ कितना है, लेंथ है 2x प्लस 1 और ब्रेथ कितना है आपका x है, इक्वल टू 528। हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इस x का 2x से करने पे क्या आएगा 2x स्क्वायर, इस x का 1 से इंटू करने पे क्या आएगा x, ये प्लस का यहाँ पे ले आएंगे हो जाएगा माइनस का, तो x स्क्वायर माइनस x 528 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। तो हमें यहीं तक करना था, जो भी प्रॉब्लम दिया है या सिचुएशन दिया हुआ है उसे हमें फॉर्म करना था क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जबकि इसके नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में हम यहीं तक ऐसे ही पहुंचेंगे और फिर से सॉल्व भी करेंगे। कैसे करेंगे वो देखेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, बट यहाँ हमें बोला गया है कि जो सिचुएशन दी हुई है या जो प्रॉब्लम दी हुई है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें। तो मैंने आपको डायग्राम के हिसाब से ये चीजें समझा दी। वीडियो को पॉज कर लें और नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। हमसे बोल रहा है कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर, समझते हैं पहले कंसेक्यूटिव क्या, क्रमागत, तो एक के बाद एक है, जैसे 1 के बाद 2, हमें नहीं पता पहला नंबर कौन है दूसरा कौन सा है, हाँ लेकिन ये क्रमागत है, 1 के बाद 2 आया है, 1 के बाद 2 कब आया जब हम इसमें +1 किए। उसी प्रकार से कोई भी दो हो सकते हैं, कोई भी दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं जिसका प्रोडक्ट 306 है। तो हमें पहले नहीं पता, दूसरा क्या पता, ठीक है, हम पहले क्या मानेंगे x, दूसरा वाला क्या होगा सर, दूसरा वाला +1 करने पे आता है, मतलब अगर पहला वाला x होगा तो दूसरा वाला क्या होगा x + 1 होगा। देखेंगे, लेट द फर्स्ट इंटीजर be x and second, सॉरी पॉजिटिव यहां पास पॉजिटिव, let the first positive integer be x and second positive integer b क्या जाएगा आपका, हमको पता है कि नेक्स्ट इंटीजर मिलता है +1 करने पर, x के बाद अगला इंटीजर क्या होगा आपका x + 1, इन्हीं का प्रोडक्ट है आपका 306। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है कि x × x + 1 करने पर क्या मिलता है 306। कर दीजिए मल्टीप्लाई, हो जाएगा x², x का 1 से मल्टीप्लाई करने पर x, ये प्लस का यहाँ पे आकर हो जाएगा आपका माइनस का हो गया आकर के, तो ये बन गया हमारा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 के सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कहता क्या है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years from now will be 360, we would like to find रोहन्स एज। क्वेश्चन कहता है कि रोहन की जो माँ है वो रोहन से 26 ईयर क्या है बड़ी है, फिर बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनके एज का मल्टीप्लीकेशन इसमें ईयर्स में, कब 3 साल के बाद। 3 साल के बाद यदि उनके एज का हम प्रोडक्ट कर दें या मल्टीप्लीकेशन कर दें तो हमें मिलता है कितना 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स एज, हमें रोहन की एज पता करनी है। तो हमें रोहन की एज पता ही नहीं है, तो हम क्या मानेंगे कि लेट रोहन्स एज बी x ईयर। हमें रोहन की एज नहीं पता, हमने क्या मान लिया x ईयर्स। अब रोहन की माँ की एज की बात कर रहे हैं, तो रोहन की जो माँ है वो रोहन से 26 साल बड़ी है, तो जो कुछ भी रोहन का एज होगा उसमें 26 साल जोड़ दीजिए। तो रोहन का एज यहाँ x ईयर है, उसमें 26 साल जोड़ दो, तो लिखेंगे एंड रोहन्स मदर्स एज
बी एक्स प्लस 26 ईयर्स। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हमें यहां पे जो बोला है कि उनके एज का प्रोडक्ट, कौन सा वाला एज, 3 साल के बाद वाला, तो पहले हम उनका एज निकाल ले 3 साल के बाद वाला। लिख लेते हैं क्या, आफ्टर 3 ईयर्स। किसका एज, रोहन एज। तो रोहन का एज जाएगा क्या, अभी प्रेजेंट में एक्स ईयर है, अच्छा ये प्रेजेंट एज है ना, लेट रोहन प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट एज लिखेंगे यहाँ पे आप, प्रेजेंट एज। तो रोहन का एज 3 साल का क्या आएगा, एक्स प्लस 3 ईयर, क्योंकि 3 साल के बाद की बात कही गई है। अब उसकी मां की एज, तो हिज मदर्स एज, हिज मदर्स एज क्या जाएगा, एक्स प्लस 26 था प्रेजेंट एज, उसमें प्लस 3 कर दिए, हो जाएगा एक्स प्लस 29 ईयर्स। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो हमको दोनों के 3 साल के बाद वाली एज चल गई पता। अब इन्हीं का प्रोडक्ट करने पर मिलता है 360। तो आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कि जो 3 साल के बाद रोहन की एज है और जो 3 साल बाद उसकी मां की जो एज है एक्स प्लस 29, इसका प्रोडक्ट मिलता है हमको 360 मिलता है। अब कर दी इसका मल्टीप्लीकेशन, इस x का x से होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इस x का 29 से होगा तो हो जाएगा 29x, इस 3 का x से हो जाएगा तो हो जाएगा 3x, और इस 3 का 29 से होगा तो आएगा 3 9 27, 3 2 6 और 2 8 87 इज इक्वल टू 360। यहाँ पे एक्स स्क्वायर 29 प्लस का है, 3 भी प्लस का है, मतलब दोनों x वाले टर्म है, लाइक टर्म है, तो प्लस हो जाएगा, आ जाएगा 32x। 360 प्लस का यहाँ पे आके माइनस का, तो प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, यहाँ पे होगा माइनस तो आएगा 3, और 15 में 7 माइनस तो यहाँ 7, और यहाँ पे आएगा आपका 1, तो 173 इज इक्वल टू 0। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमने इसको यहाँ पे दिखा दिया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें, और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। स्टार्ट, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed had been 8 km less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. बोल रहा है ट्रेन है जो 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करता है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दे, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में उसे 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। स्पीड कम करने पर टाइम ज्यादा लगेगा। वी नीड टू फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन, हमें ट्रेन की स्पीड चाहिए। हमें नहीं पता ट्रेन की स्पीड क्या है, तो हम मान लेते हैं क्या, ट्रेन की स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर। लिखते हैं यहां पास सॉल्यूशन नंबर 4, टू लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर x किलोमीटर पर आवर जाता है तो ट्रेन कुछ समय में डिस्टेंस कवर कर लेता होगा। पहले लेते हैं क्या, टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर डिस्टेंस, ये 480 किलोमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा टाइम, टाइम हो जाएगा, हमें पता है एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, सॉरी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमें टाइम पता करना है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर, और स्पीड कितना है आपका x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए अब हुआ क्या
कि उसके स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया गया, कम कर दिया गया। लिखते हैं इफ स्पीड डिक्रीज बाय 8 किलोमीटर पर आवर देन आपकी जो न्यू स्पीड हो जाएगी ट्रेन की, अब न्यू स्पीड हो जाएगी x-8 किलोमीटर पर आवर। तो अब अगर स्पीड कम हुई तो तब भी तो कुछ समय लेगा। वो अलग बात है कि जो समय अधिक ले रहा हो 3 घंटे का, पर समय कितना लेगा तो लिखेंगे टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर। किस स्पीड की बात कर रहे हैं? इस स्पीड की। अगेन टाइम पता कर रहे हैं हम, है ना। अगर हम चाहे तो टाइम बोल सकते हैं क्या, इसको ब्रैकेट में लिख करके t1, और इसको चाहे लिख सकते हैं क्या ब्रैकेट में t2 इक्वल टू। तो क्या होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो 480 किलोमीटर ही है, पर स्पीड क्या हो गया आपका ये x-8 ये हो गया। अब हमें ये दिया हुआ है कि यदि वो इस स्पीड से चलेगा तो 3 घंटे ज्यादा लेगा। लिखेंगे इट इज गिवन दैट क्या it would have taken 3 hour more। ठीक है। तो अब भाई टाइम ये ज्यादा लेता है, ये कम, मतलब क्लियर है कि आपका जो T2 है ये टाइम से क्या है बड़ा है T1 से, और जो डिफरेंस आता है वो आता है कितना 3। तो T2 कितना है आपका? T2 है 480 अपॉन x-3 माइनस T1 क्या है आपका 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। इनका एलसीएम लेंगे तो चूंकि दोनों डिफरेंट हैं, इनका एलसीएम इनका प्रोडक्ट हो जाएगा x-3, यहाँ पास आपका x, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 480 यहाँ आएगा x, इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें हो जाएगा 480 ब्रैकेट में x-3 इज इक्वल टू यहाँ मिलेगा 3। तो यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे आके इंटू कर लेगा, और यहाँ पे करते हैं सॉल्व। इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 3 आवर्स मोर। ठीक है, चलिए यहाँ करते हैं। ऊपर का इंटू करेंगे हो जाएगा 480x माइनस 480 का x इंटू करने हो जाएगा 480x, और ये माइनस माइनस का इंटू प्लस, तो यहाँ आएगा प्लस, इंटू करने में आएगा 300 3 8 24 कैरी 2 3 2 4 और 2 3 4 12 और 2 40। नीचे क्या आएगा, ऐसा करते हैं मल्टीप्लाई हो जाएगा x² माइनस 3x, ये कैंसिल हो गया। अच्छा है इक्वल टू यहाँ पे 3 भी है ना, ये 3, और ये दोनों सेम लाइक टर्म है, अपोजिट साइन, तो कैंसिल हो गए। क्या बचा यहाँ पे 1440, ये डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करेगा तो 3 इंटू x² माइनस 3x 1440 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3x² प्लस प्लस का इंटू प्लस, प्लस माइनस का इंटू माइनस, 3 3 9x, ये यहाँ प्लस का है, इसको यहाँ लाएंगे माइनस का, अच्छा स्क्वायर लिखना भूल गया, यहाँ प्लस का यहाँ पे आकर के माइनस का, तो हो जाएगा 3x² माइनस 9x, उठ के यहाँ आ गया 1440। बचा क्या है इसके इस तरफ 0। इन सब में 3 कॉमन है, 3 कॉमन फैक्टर है, कॉमन निकाल दिया हमने, तो बचा x² माइनस 3x 480 इज इक्वल टू 0। 3 यहाँ इंटू कर रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा 0 को, तो आंसर 0 हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा x² माइनस 3x 480 इज इक्वल टू 0। तो ये रहा इस क्वेश्चन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये रहे आपके एक्सरसाइज 4.1 के सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू व्यूअर हैं, और आप चाहते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।